वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। बच्चों, मैं रंजीत और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में आपको वही पद्यांश पढ़ाता हूं जो परीक्षा यानी आगामी आने वाली 2000 परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, शेष जो पद्यांश हैं उनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने पिछले 2 पद्यांशों में आपको बताया और आज हमारा तीसरा पद्यांश है। ठीक है, उसकी व्याख्या मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आया हूँ। तो देखते हैं बच्चों, तीसरा हमारा जो काव्यांश है, अविगत गत कुछ कहत ना आवे। ठीक है, इसमें सूरदास जी कुछ कहते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे। ठीक है, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, इसमें यानी सूरदास जी निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन, यानी सूरदास जी कहते हैं कि इस पद्यांश में उस निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अविगत गत कुछ कहत ना आवे, यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्मा अर्थात ईश्वर की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। किस प्रकार? जैसे लिखा है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का स्वाद को अपने हृदय में ही व्यक्त कर सकता है और उसका वर्णन नहीं कर सकता, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति, लिखा है जो गूंगे मीठे फल को, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव, यानी अपने अंतरात्मा में मीठे फल के रस को व्यक्त कर सकता है, किंतु परम स्वाद उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसी प्रकार आनंद से भरे हुए उस रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक, लिखा है अमित तोष उपजावे, यानी उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। यानी देखिए, इस पद्यांश में बहुत ही सूरदास ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक मीठे फल के रस को गूंगा व्यक्ति अपने वाणी के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता, कि वह केवल अपने मन में उसका अनुभव कर सकता है, यानी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए उस रस में ईश्वर को, आनंद से भरे हुए, लिखा है परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, यानी उसी प्रकार आनंद से भरे हुए उस रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को संतोष प्रदान करता है। और यानी कहा गया मन और वाणी द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है, उस पर पहुंचा नहीं जा सकता, यानी उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, केवल मन और वाणी के द्वारा उसका अनुभव किया, यानी उस परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। फिर आगे लिखा है, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी मन और वाणी के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। लिखा है मन बानी को अगम अगोचर, यानी मन और वाणी के द्वारा उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसको पाने में, अर्थात कह सकते हो इंद्रियां भी उसको पाने में, लिखा है सो जाने सो पावे, यानी जो जानता है इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हो जाती हैं। जो उसको जानता है, यानी उसके उस रूप को जानता है, वही उस तक पहुंच सकता है, यानी उससे वही उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे लिखा है, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु निरालंब कति धावे, यानी उस परमात्मा के अर्थात तो उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है, लिखा है रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु, यानी उस परमात्मा का ना कोई रूप है, ना कोई पहचान है, और ना ही उसके गुणों का जात यानी गुणों का ज्ञान है। अतः इसी के आधार पर, यानी इसके आधार पर हम उसको कहाँ कहाँ भटकेंगे, किस आधार पर उसको हम पाने का प्रयास करेंगे। लिखा है सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे, यानी अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानता हूँ, यानी उस निर्गुण ईश्वर को, निर्गुण अर्थात जिसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, उस निर्गुण ईश्वर को अगम्य मानकर मैं उस सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन
करता हूँ। ठीक है, एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं बच्चों। व्याख्या थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन समझने का प्रयास करिए, आसान हो जाएगा। लिखा है अभिगत इगत कुछ कहत ना हो, यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा की यानी जो ईश्वर है उस परमात्मा के निराकार, निराकार यानी जिस ईश्वर का कोई आकार, कोई रूप रंग, कोई जाति नहीं है, उस ईश्वर की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस ईश्वर की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी उस निर्गुण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जैसे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत हिवा, यानी जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, यानी प्रकट नहीं कर सकता, उसके फल के रस को केवल अपने अंदर ही व्यक्त कर सकता है, दूसरे के सामने उसके भाव को प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार परम स्वाद सब से निरंतर अमित उपजावे, यानी उसी प्रकार आनंद से भरे हुए उस रस में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद संतोष प्रदान करने वाला होता है। और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पाए, और मन और वाणी के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, यानी मन वाणी और कर्मों के आधार पर उस परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। केवल जो जाने सो जाने जो पावे, यानी उसको पाने में सभी असमर्थ हैं, इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हो जाती हैं, उसे वही जान सकता है और उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर आगे लिखा है रूप रेख गुण जाति जुगाति बिनु निरालंब कथिधावे, यानी उस निराकार ब्रह्म का अर्थात इस परमात्मा का ना कोई रूप है ना कोई आकार है, और फिर लिखा है जाति जुगात, ना कोई जाति है ना ही कोई गुण है, यानी इसके गुणों का ज्ञान नहीं किया जा सकता। अतः किस आधार पर हम उस ईश्वर को प्राप्त करें? तो उसमें फिर अंत में सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुण पद गावे, यानी सब प्रकार से उस निर्गुण परमेश्वर को अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, अर्थात मैं सगुण जो सब गुणों में सभी गुणों में व्याप्त होते उस ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम अपने इस पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की वीडियो को पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए।